हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम भारतीय जनसंख्या से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने 2011 की जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया था। हमने देखा था कि हमारे देश की जनसंख्या विश्व में 121 करोड़ लोगों के साथ दूसरे स्थान पर आती है। विश्व में जनसंख्या के मामले में पहला स्थान जहां चीन का है, वहीं दूसरा स्थान भारत का है। भारत में जनसंख्या बढ़ने के हालांकि कई कारण हैं जिनकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे, लेकिन जैसा हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारण, हमने देखा था जनसंख्या घनत्व अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और हमारे देश का जनसंख्या घनत्व हालांकि विश्व के कई देशों के जनसंख्या घनत्व से कम है। कारण है कि क्षेत्रफल हमारे यहाँ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों को अगर एक समान दृष्टि से देखने का प्रयास किया जाए तो हमारे देश में जनसंख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है कुछ कारणों के कारण, जिसमें जलवायु संबंधी कारण भी आते हैं, धरातलीय संबंधी कारण भी हैं, इसके अलावा परिवहन, सिंचाई, कृषि, ऐसे तमाम कारण हैं जिसको जनसंख्या घनत्व प्रभावित करता है। या मैं यूं कह दूं कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या की अधिकता या कमी इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के अंतर्गत या उस क्षेत्र के अंतर्गत सुविधाओं का अभाव होता है। जिस क्षेत्र में सुविधाएं अधिक होंगी उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी अधिक देखने को मिलेगा, और जिस क्षेत्र में सुविधाएं कम है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन कम है, तो वहां जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। इसी आधार पर हमारे देश को 3 भागों में बांटा गया है। एक उच्च घनत्व वाला क्षेत्र, नंबर 2 मध्यम घनत्व वाला क्षेत्र, और नंबर 3 निम्न घनत्व वाला क्षेत्र। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इसी टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का वर्गीकरण, यानी भारतीय क्षेत्र को जनसंख्या घनत्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उच्च घनत्व का क्षेत्र, नंबर 2
मध्यम घनत्व का क्षेत्र और नंबर 3 निम्न घनत्व का क्षेत्र। ये 3 प्रकार के क्षेत्र बंटवारा किया गया है, वर्गीकृत किया गया है जनसंख्या घनत्व के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले उच्च घनत्व का क्षेत्र। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। या यूं कहते हैं कि जिन राज्यों का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है उसे उच्च घनत्व के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, यानी इन क्षेत्रों का जनघनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है और इनके अंतर्गत जो शामिल किए जाते हैं वो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या घनत्व भी यहाँ अधिक देखने को मिलता है। ध्यान रखना एक बात का, जरूरी नहीं कि जनसंख्या अधिक हो तो जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा, या जनसंख्या कम है तो जनसंख्या घनत्व भी कम होगा। इससे कोई इफेक्ट नहीं है। कई बार देखने को ये आता है कि जनसंख्या कम है किसी क्षेत्र की, लेकिन फिर भी जनसंख्या घनत्व वहां का अधिक है, और कई बार जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भी वहां का जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। कैसे, जरा इस बात को समझिए। जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र क्या था वो देखें। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ये सूत्र है जनसंख्या घनत्व निकालने का। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या 500 है, ओके, और वहां का क्षेत्रफल जो है वो 50 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो 50 का भाग 500 में देंगे, निकल कर आता है 10। 50 भागे 500, तो इसका घनत्व क्या होगा? 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरे क्षेत्र की बात करें, यहाँ की जनसंख्या 1000, ये ए स्थान हो गया, ये बी स्थान हो गया। बी स्थान की जनसंख्या है 1000 और जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 500 वर्ग किलोमीटर। तो डिवाइड कीजिए, निकल कर आएगा 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ 500 जनसंख्या और यहाँ की जनसंख्या 1000, यहाँ का क्षेत्रफल 50 और यहाँ का क्षेत्रफल 500। दोनों ही स्थितियों में ये ज्यादा है। बी का क्षेत्रफल भी अधिक तो बी की जनसंख्या भी अधिक, लेकिन बी का जनघनत्व जो आया है वो कम आया, जबकि ए का जनघनत्व जो निकला है वो ज्यादा निकला है। एक क्षेत्र में, एक देश के अंतर्गत 1 वर्ग किलोमीटर में 10 व्यक्ति निवास करते हैं,
जबकि बी क्षेत्र में एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 2 व्यक्ति ही निवास करते हैं। कारण इसका क्या है? क्षेत्रफल और जनसंख्या के मध्य जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही कम जन घनत्व होगा, और क्षेत्रफल और जनसंख्या के मध्य जितना ज्यादा डिफरेंस होगा जन घनत्व भी उतना ही अधिक होगा। कैसे? आप देखिए 50 और 500 के मध्य कितना डिफरेंस है? 10 गुना डिफरेंस है, 50 भाई के 500, और इन दोनों के मध्य सिर्फ 2 गुना डिफरेंस है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ही घनत्व अधिक या उतना ही घनत्व कम भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। कई बार क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है और जनसंख्या रह जाती है कम, तो जनघनत्व बहुत कम निकलेगा। यानी डिपेंड जो करेगा, निर्भर जो करता है वो दोनों पर करता है। सिर्फ जनसंख्या के अधिक होने से जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं होगा, क्षेत्रफल का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप तो खाली इतना समझ लीजिए कि जन घनत्व निकालने का जो सूत्र है वो है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, और किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में उस क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए, जो निकल कर आएगा वो जनसंख्या घनत्व होगा। तो हमारे देश को बांटा गया है 3 भागों में। पहला है उच्च घनत्व का क्षेत्र। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है वो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश ये वो राज्य हैं जहां का जनघनत्व 500 से अधिक है। यहाँ जनघनत्व अधिक क्यों है? कारण है यहाँ उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, कृषि योग्य भूमि है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सिंचाई के यहाँ बेहतर साधन है, यानी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तमाम साधन हैं वो इन क्षेत्रों में मौजूद। उत्तर प्रदेश गेहूं की खेती के लिए विख्यात, पश्चिम बंगाल चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ कृषि अधिक है, क्योंकि उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सिंचाई के लिए यहाँ से नदियां बह रही हैं, गंगा यमुना नदियां। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, बिहार में कोसी नदी, ऐसी कई नदियां हैं जो इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती हैं, जल की प्राप्ति करवाती है, अनाज उत्पन्न होता है और जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती चली जाती है। तो उच्च घनत्व का क्षेत्र जहां का घनत्व 500 व्यक्ति से प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक। नंबर 2 आता है मध्यम घनत्व का क्षेत्र। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अर्थात वे क्षेत्र जहां का जनघनत्व 300 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहां के जनसंख्या घनत्व को मध्यम घनत्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, तेलंगाना व गुजरात जैसे राज्य शामिल किए जाते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना व गुजरात जैसे राज्य शामिल किए जाते हैं जहां का जनघनत्व 300 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यहाँ जनघनत्व कम इसलिए है कि जलवायु संबंधी यहाँ कुछ विषमताएं देखने को मिलती है। जल की यहाँ कमी है,
हालांकि आप कहेंगे कि महाराष्ट्र तो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल महाराष्ट्र समुद्र के किनारे है, लेकिन पीने योग्य जल की यहाँ पर भी कमी बनी हुई है। तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आवश्यकता की पूर्ति के पर्याप्त साधन मौजूद नहीं, इसलिए जनघनत्व थोड़ा सा यहाँ पर कम है। और तीसरा आता है निम्न घनत्व का क्षेत्र, जहाँ का जनघनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। उस क्षेत्र को निम्न घनत्व के क्षेत्र में शामिल किया गया है, जहां का घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। और इन क्षेत्रों के अंतर्गत राजस्थान का स्थान भी आता है। राजस्थान का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऐसे में राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये वो इलाके हैं, वो क्षेत्र है जहां की जनसंख्या कम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की जनसंख्या कम है, जबकि इसका एक कारण ये भी आता है कि यहाँ का क्षेत्रफल भी अधिक है। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के मामले में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का जनघनत्व कम है। वहीं दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं कि राजस्थान का पश्चिमी इलाका सूखा इलाका, मरुस्थलीय इलाका है, जनसंख्या वहां निवास करना नहीं चाहती। कल ही मैंने आपको बताया था जैसलमेर का जनघनत्व ओनली 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में एक तो सुविधाओं का अभाव, दूसरा क्षेत्र बड़ा है, तो हमारे राजस्थान का जनघनत्व बहुत कम बचला जाता है। तो हमारे देश को जनघनत्व के आधार पर 3 भागों में बांटा, एक उच्च घनत्व, दूसरा मध्यम घनत्व और तीसरा निम्न घनत्व का क्षेत्र। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इस लेसन संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेज। धन्यवाद।